नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ चुके थे। अब हमारा अगला टेंस प्रेजेंट टेंस का चौथा भाग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, जिसका हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। देखें, हम सबसे पहले पहचान देखेंगे। देखिए दिया है, जब हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है और ता रहा हूं जैसे शब्द आए और वाक्य में अप्रत्यक्ष रूप से समय दिया हो, साथ ही साथ रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं जैसे शब्दों के साथ प्रत्यक्ष रूप से समय दिया हो और कार्य का होना वर्तमान काल में पाया जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। मतलब इस टेंस में आप समझ लीजिए कि ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है से अप्रत्यक्ष रूप से समय का बोध होता है और रहा है, रहे हैं, रही है से प्रत्यक्ष रूप से समय का बोध होता है। देखें, एज देखें, आप लोग कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। एज में देखें, वह हंसती रही है। देखें, ती रही है आ गया, हम जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है और ती रही है से अप्रत्यक्ष रूप से समय का बोध होता है। तो क्या करेंगे, सी एक वचन का तो क्या लगाएंगे, हैज बीन, हंसने की इंग्लिश, लाफ में आईएनजी लगा देंगे, लाफिंग। आगे देखेंगे, हम गाते रहे हैं। कौन गाते रहे हैं, देखो ते रहे हैं आ गया, अप्रत्यक्ष रूप से समय का बोध होता है। कैसे बनाएंगे, कौन गाते रहे हैं, हम, मतलब वी। अब क्या लगाएंगे, भी बहुवचन करता हुआ, हैव बीन सिंगिंग। ठीक है, देखें, नए किस्म के वाक्य आपको प्रतीत होंगे। अब देखेंगे नोट में देखें, नंबर 1 में देखें, इस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में एक वचन करता हूं, मतलब ही, सी, इट या एनी नेम, किसी का नाम के साथ हैज बीन तथा बहुवचन करता हूं आई, यू, वी, दे के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हुए क्रिया की पहली अवस्था के अंत में आईएनजी लगाया जाता है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, वाक्य में समय दिए रहने पर निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे, एक और चीज आप समझेंगे, यहां पर स्पेशल पॉइंट यहां पर दिया है। देखें, जब वाक्य में कर्ता प्लस रहा है, रहे हैं, रही है और रहा हूं जैसे शब्द आए तो ये वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। हालांकि कुछ लोग इस स्ट्रक्चर को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी मानते हैं। ठीक है ना। अब आगे हम देखेंगे, देखिए हम इसके एग्जाम्पल को देख लेंगे। मैं अध्यापक रहा हूं। देखिए, इसमें ना तो ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है दिया है, ना रहा है, रहे हैं, रही है के साथ समय दिया है। ठीक है ना। तो मैं अध्यापक रहा हूं, क्या होगा ट्रांसलेशन, आई हैव बीन ए टीचर। देखें, वे डॉक्टर रहे हैं। कौन डॉक्टर रहे हैं, वे। तो क्या लगाएंगे, दे हैव बीन डॉक्टर्स। ये आपको बिल्कुल नए किस्म के वाक्य लगेंगे। अब देखें, हमने आपको बताया था अभी ऊपर कि सिंस और फार का प्रयोग निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। तो देखेंगे, यूज ऑफ सिंस। देखें, बजे शब्द के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, डस्क, डान, मिडनाइट। देखो, डस्क का मतलब गोधूली का समय होता है, डान माने उषा काल होता है, मिडनाइट माने मध्यरात्रि होता है। किसी दिन का नाम दिया हो, कोई विशेष महीना, जैसे विशेष मतलब एक महीने, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई विशेष महीने का नाम दिया हो। विशेष तारीख, एक तारीख जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, किसी का जन्मदिन हो, शादी का दिन हो, मृत्यु का दिन हो, विशेष ऋतु हो, जैसे बसंत हो गया, गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, कोई विशेष त्योहार जैसे दशहरा, होली, दीपावली, ईद या पर्व, निश्चित वर्ष के पहले, निश्चित वर्ष मतलब जैसे 1990, 1998, 2001, 2015, निश्चित वर्ष के पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखें आप लोग,
यूज ऑफ फार का प्रयोग घंटा घंटे हेतु, मतलब जब वाक्य में घंटा या घंटे दिया हो, लंबे समय या लंबा समय दिया हो, गिनती दी हो और दिनों महीनों वर्षों आदि के नाम दिए हों। गिनती का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कहा जाए यानी 10 वर्षों से, 11 महीनों से, 11 दिनों से आज जैसे शब्द दिए हों तो यहां पर हम फार का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, लास्ट नाइट के पहले भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब इनको हम एग्जाम्पल में देखेंगे। एज देखें, हम दोपहर से सो रहे हैं, पहचान देखेंगे, रहा है, रहे हैं, रही है आ गया। हम टेंस जानेंगे, वाक्य में समय दिया है, हम बिल्कुल क्लियर हो गए कि वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो कैसे बनाएंगे, कौन सो रहे हैं, हम के इंग्लिश वी बहुवचन क्या लगाएंगे, हैव बीन। सोना के इंग्लिश स्लीप। हमने बताया था नून आने पर क्या लगाएंगे, सिंस, तो हो गया सिंस नून। वी हैव बीन स्लीपिंग सिंस नून। अब देखें वाक्य को, कुत्ते 4 घंटों से भौंक रहे हैं। देखो समय दिया है, पहचान देखेंगे, रहा है, रहे हैं, रही है के साथ निश्चित समय दिया है। कौन भौंक रहे हैं, कुत्ते। कुत्ते की इंग्लिश क्या लगाएंगे, डॉग्स। डॉग्स बहुवचन हुआ, क्या लगा देंगे, हैव बीन। भौंकना की इंग्लिश, बार्क में आईएनजी लगा देंगे। बार्किंग कब से, 4 घंटों से। हमने बताया था घंटे शब्द के लिए क्या लगाएंगे, फॉर 4 आवर्स। अब देखें, वे खड़े रहे हैं। देखो अप्रत्यक्ष रूप से समय का बोध होता है यहां पर, बिल्कुल ना डरें आप। कौन खड़े रहे हैं, वे, तो क्या लिखेंगे, दे। इसके बाद क्या लिखेंगे, हैव बीन। खड़े होने की इंग्लिश स्टैंड, माने खड़े होना, क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग। दे हैव बीन स्टैंड। अब देखें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों को पढ़ेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस क्रिया की पहली अवस्था के अंत में आईएनजी प्लस वाक्य के अन्य शब्द प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम लिख देते हैं। देखें अब आप लोग, वे जन्म से कमलापुर में रह रहे हैं। कौन रह रहा है, वे। देखो जन्म से, निश्चित समय, जन्म की एक निश्चित तिथि होती है तो मतलब सिंस का प्रयोग किया जाएगा। कौन रह रहे हैं, वे की इंग्लिश दे। अब क्या लिखेंगे, हैव बीन। रहना की इंग्लिश लिविंग। कहां पर, एट कमलापुर, मतलब किसी गांव के पहले रहने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एट कमलापुर हो गया। सिंस कब से, जन्मदिन मतलब बर्थडे। अब देखें, गीता 2 घंटे से अपने दोस्त से बातें कर रही है। कौन बातें कर रही है, गीता। तो क्या लिखेंगे, गीता। गीता किसी लड़की का नाम है, तो क्या लगाएंगे, हैज बीन। बातें करने की इंग्लिश टाक। टाक में क्या लगा देंगे, आईएनजी, टाकिंग। टाकिंग किससे, अपने दोस्तों से। टाकिंग हर फ्रेंड्स कर दीजिए आप लोग यहां पर, फॉर 2 आवर्स। रही है कर दीजिए वहां रहे हैं को, ठीक है ना। अब देखें, वह गर्मियों से आरबीएस विद्यालय में पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है, वह। देखो गर्मियों से ऋतु का बोध होता है तो सी क्या लगाएंगे, सी एक वचन करता हैज बीन। पढ़ना की इंग्लिश रीडिंग। कहां, इन दी आरबीएस विद्यालय का नाम है ना। कॉलेज कब से, सिंस समर। समर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, देखिए आप लिखें SUMMER, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला वाक्य, हम लंबे समय से बात कर रहे हैं। कौन बातें कर रहा है, हम की इंग्लिश वी। अब देखो लंबे समय टाइम दिया है तो भी बहुवचन करता हुआ क्या लगाएंगे, हैव बीन। बातें करने की इंग्लिश टाक। टाक में आईएनजी लगा देंगे। टाकिंग कब से, फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस का स्टडी करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कर्ता प्लस हैव मतलब बहुवचन कर्ताओं के साथ, हैज एक वचन कर्ताओं के साथ, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस क्रिया की पहली अवस्था के अंत में आईएनजी प्लस कर्म प्लस वाक्य के अन्य शब्द लिख देते हैं, सिंस या फॉर प्लस टाइम लिख देते हैं। देखें, हम सुबह से मैदान में नहीं खेल रहे हैं। कौन नहीं खेल रहा है, हम। समय दे दिया गया सुबह से, तो क्या लिखेंगे, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड। कब से, सिंस मॉर्निंग। गाड़ियां दोपहर से नहीं चल रही हैं। कौन नहीं चल रही हैं, गाड़ियां। आप क्या लिखेंगे, द व्हीकल्स या व्हीकल्स कर दीजिए। हैव नॉट बीन। चलना की इंग्लिश रन लगा दीजिए, दौड़ना मतलब रन में आएंगे रनिंग। कब से, सिंस नून। अब आगे देखें, श्यामा 3 बजे से नहीं पढ़ रही है। कौन नहीं पढ़ रही है, श्यामा। तो क्या लगाएंगे, श्यामा एक लड़की का नाम है। हैज नॉट, इसके बाद बीन लगा देंगे। पढ़ना की इंग्लिश रीड। रीड में आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। समय दिया है तो सिंस लगा देंगे। कब से, 3 बजे। क्या लिख देंगे, 3 o'clock।
अब देखें हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, जो फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, अर्थात आपको पता है जिन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से हिंदी में होती है। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हैज एक वचन कर्ताओं के साथ, हैव बहुवचन कर्ताओं के साथ, प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस वाक्य के अन्य शब्द प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस प्रश्नसूचक चिन्ह लगा देते हैं। देखें, क्या कुत्ते हिरन को देखकर सुबह से भौंक रहे हैं। कौन भौंक रहे हैं? कुत्ते। देखो समय दे दिया गया, सुबह से तो क्या लिखेंगे? हैव, कुत्ते बहुवचन हो गया। हैव डॉग, सब क्या लगाएंगे इसके बाद? बीन, भौंकना की इंग्लिश। बार्क में आएंगी बार्किंग, काहे के मारे? हिरन को देखकर। टू सी क्या? द डियर, कब से? सिंस मॉर्निंग। अब देखें, क्या नीलम 3 बजे मोहन के साथ 3 बजे से यहां पर लिख लीजिए आप लोग हिंदी में। क्या नीलम 3 बजे से मोहन के साथ घूम रही है? कौन घूम रहा है? नीलम। तो क्या लगाएंगे? नीलम किसी एक लड़की का नाम है, एक वचन करता है, क्या से वाक्य शुरुआत, तो क्या लिखेंगे? हैज। इसके बाद क्या लगाएंगे? नीलम। इसके बाद बीन, चल घूमना की इंग्लिश टहलना। वाक में आईएनजी लगा दीजिए, टहलना हो जाएगा। हालांकि आप वेंडर में भी आईएनजी लगा के लिख सकते हैं। वेंडरिंग किसके साथ? विथ मोहन, कब से? सिंस 3 o'clock। प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दीजिए। क्या तुम इंजीनियर रहे हो? देखें, अप्रत्यक्ष रूप से समय का बोध होता है। क्या लिखेंगे? कौन इंजीनियर रहा है? तुम। तो हैव यू बीन, इंजीनियर में क्या लगा देंगे? ENGINEER। अब देखेंगे आप लोग सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखें, आपको पता है कि जब मतलब बीच में कोई अगर हिंदी में प्रश्न सूचक शब्द आए तो उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। क्या करेंगे? बीच में आए प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम लिख देते हैं। देखें, हीरा ईंट खरीदने अपने गांव से लंदन कब जा रहा है? प्रश्न सूचक चिन्ह लगा। देखें, कब की इंग्लिश क्या होगी? व्हेन। अब हीरा किसी एक व्यक्ति का नाम क्या लगाएंगे? हैज। इसके बाद क्या लगा देंगे? बीन। जाना की इंग्लिश गोइंग। और आपको पता है जब एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाना होता है तो जिस स्थान को छोड़ा जाए उसके पहले क्या लगाते हैं? फ्रॉम। कहां से? अपने गांव से। तो हिज विलेज कहां के लिए? हिज विलेज टू लंदन, काहे के मारे? टू बाई ब्रिक्स। ठीक है, टू बाई ब्रिक कर दीजिए और प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दे, ब्रिक लिख दीजिए जो है। अब देखें, वह सुबह से क्या कर रही है। अब क्या देखो, बीच में हिंदी में प्रश्नसूचक शब्द आ गया तो हम इसको क्या अंग्रेजी लिखेंगे? व्हाट। कौन कर रही है? वह। क्या लिखेंगे? हैज। वह एक वचन करता, क्या लगाएंगे? सी। इसके बाद क्या लगा देंगे? बीन। और करना की इंग्लिश डू में क्या लगा देंगे? आईएनजी। कब से? सिंस मॉर्निंग, सुबह से। हम कहां पढ़ते रहे हैं? प्रत्यक्ष रूप से समय का बोध ता रहा है, ते रहे, ती है, रही है के साथ कौन पढ़ता रहा है? हम। लेकिन कहां आया? देखिए, इसके अंग्रेजी शुरू में लिखेंगे, कहां की इंग्लिश? वेयर। कौन? हम बहुवचन करता हुआ हैव। इसके बाद करता क्या तुम्हारा? हम भी। इसके बाद बीन। पढ़ना की इंग्लिश रीड में आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। वेयर हैव वी बीन रीडिंग। हमारा विश्वास है कि हमारा वीडियो आप सभी लोगों को जरूर से जरूर पसंद आया होगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसी के साथ मैं अगले वीडियो तक आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।